नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। उत्तर प्रदेश बीजेपी में इस समय राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। घमासान इस बात के लिए क्योंकि 23 दिसंबर को अभी पिछले दिनों जब विधानसभा सत्र के दौरान कुछ ब्राह्मण विधायक मिले और पीएन पाठक जो कुशीनगर से बीजेपी के विधायक हैं, उनके घर पर एक बैठक हो गई और वहां पर एक डिनर पार्टी आयोजित की गई। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष उन ब्राह्मण विधायकों को एक के बाद एक चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं, उसके बाद राजनीति बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती दिखाई पड़ रही है। कहा यह जा रहा है कि जिन विधायकों ने बैठक की थी, हालांकि उनकी तरफ से भी कोई ऐसी प्रतिक्रिया तो नहीं आई कि उन्होंने जवाब दिया हो, लेकिन ये अंदर खाने से ये खबरें आ रही है कि फिर से एक बैठक बुलाने की कवायद चल रही है और जनवरी के पहले हफ्ते में ही होने वाली है बैठक ये। दूसरी बात, ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपको ब्राह्मण विधायकों की बैठकों को लेकर ही चेतावनी जारी करने की आपको जरूरत कैसे पड़ गई, क्या दिक्कत हो गई, ये सवाल पूछा जा रहा है। हालांकि ये उन विधायकों की ओर से अभी तक सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं। उनमें ब्राह्मण मतदाता भी हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है और वो इसको अपने एक समाज के अपमान के तौर पर देख रहे हैं। और ये कहा गया कि इससे पहले अभी कुछ महीने पहले क्षत्रिय विधायकों की, ठाकुर विधायकों की बैठक हुई थी। उस बैठक की बड़ी चर्चा भी थी, मीडिया में खबरें छपी और जो विधायक उसमें शामिल हुए थे उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट उसको लेकर डाली, लेकिन कहीं किसी तरह की चेतावनी नहीं दी गई। कई और जातियों के विधायकों की बैठकें होती रहती है, यहां तक कि जो खुद चौधरी साहब हैं, पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री हैं, ये खुद कई अपने जाति के सम्मेलनों में शामिल हुए हैं और बड़े बिल्कुल गर्व के साथ उन्होंने ट्वीट भी किया कि हम कुर्मी समाज की बैठक में शामिल हुए और बहुत मुझे प्रसन्नता हो रही है, गर्व की अनुभूति हो रही है। तो अब आखिर यह सवाल पूछा जा रहा है कि केवल ब्राह्मण विधायकों के एकजुट होने या एक साथ अगर वो बैठकर उन्होंने डिनर कर लिया तो ऐसी चेतावनी देने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या सबसे ज्यादा जो जिन पर जिस एक वर्ग पर आशंका रहती है, बगावत की एक का डर रहता है, वो यही लोग हैं या फिर कोई और कारण है? दूसरा कारण यह हो सकता है कि सबसे जो कमजोर कड़ी आपको दिखाई पड़ती है कि जिसके ऊपर कोई भी हम धमकी दे देंगे, कोई भी हम उनको चेतावनी दे देंगे, किसी भी तरीके से डरा देंगे तो वो चुपचाप डर जाएंगे। लेकिन इसके पीछे एक ये भी बात आ रही है कि जिस तरह से टेक एंड ग्रांटेड ले रही है भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को, सबसे बड़ा कारण वो बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ये मानकर चलती है कि वो ब्राह्मणों का कितना भी अपमान करेगी, ब्राह्मण उनको छोड़कर किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी के पास नहीं जाने वाला है। ये चर्चाएं भी सोशल मीडिया में चल रही हैं और यहां तक कि बीजेपी के कुछ विधायकों के भीतर भी इस बात को लेकर बड़ी खलबली है और बड़ी नाराजगी है कि आखिर बीजेपी के विधायकों के साथ, ब्राह्मण विधायकों के साथ ही उन ब्राह्मण मतदाताओं का भी अपमान हो रहा है जो पिछले 10-11 साल से 2014 से लेकर अब तक वो 80 से 90% ब्राह्मणों का वोट बीजेपी को जा रहा है, लेकिन आप उनको अपमानित कर रहे हैं। पहले भी इस तरह की बहुत सारी बातें आई थी, ब्राह्मणों की नाराजगी, सरकार में किस तरह से उनकी अनदेखी हो रही है, उनकी शिकायतों की, उनके कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है, इस वर्ग के लोगों की शिकायतें नहीं सुनी जाती हैं, परेशान होना पड़ता है। ये बहुत सारी बातें, किस तरीके से टारगेट करके कई लोग मारे गए, कई सामूहिक हत्याएं हुई लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई, ये बातें तो अक्सर आती रहती हैं। लेकिन ये जो चेतावनी दी है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने, उसने अब इस राजनीति को बहुत ज्यादा गर्म कर दिया है और अब सीधे ये बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में ब्राह्मण समुदाय को, जो आज की डेट में सबसे समर्पित मतदाता वर्ग है भारतीय जनता पार्टी का, उस ब्राह्मण वर्ग को इतना हल्के में क्यों ले रही है? क्या उसे इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि ये ब्राह्मण, इसका कितना भी हम अपमान करेंगे, ये किसी कीमत पर दूसरी पार्टी में नहीं जाएगा? या ऐसी कौन सी वजह हो सकती है? इसको लेकर कई सारी चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन अगर हम कुछ चीजों पर ध्यान दें, कुछ तथ्यों पर ध्यान दें, तो इस तरह अगर ब्राह्मणों को हल्के में भारतीय जनता पार्टी ले रही है तो इसमें उसकी कोई गलती भी नहीं है। और अगर वो ये मानकर चल रही है कि ब्राह्मण मतदाता कहीं नहीं जाएगा तो इसमें भी बीजेपी की कोई गलती नहीं है।
अगर बीजेपी ये मानकर चल रही है कि कितना भी हम अपमान कर देंगे लेकिन इस वर्ग के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो ये भी बीजेपी की कोई बहुत एक आश्चर्यजनक सोच नहीं है। ब्राह्मण मतदाता वर्ग ने खुद को बीजेपी के प्रति इस कदर समर्पित होते हुए दिखाया है। 2014 से लेकर चाहे 2014 का, 2019 का और 2024 के लोकसभा चुनाव में थोड़ा फर्क जरूर आ गया था, लेकिन 2014, 2019 और 2017 का विधानसभा चुनाव, 2022 का विधानसभा चुनाव, ब्राह्मण मतदाता एक ऐसा मतदाता है जो सबसे ज्यादा समर्पित तरीके से ये दिखाई पड़ता है कि वो बीजेपी के साथ रहा है। एक तो वैश्य समुदाय रहता ही है, वो पहले से भी रहा है, लेकिन 2014 के बाद की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो समर्पित वर्ग तैयार हुआ है और इसी वर्ग को सबसे ज्यादा इग्नोर किया है भारतीय जनता पार्टी ने। पहली बात तो मुख्यमंत्री नहीं बनाया, दिखाने के नाम पर डिप्टी सीएम भी बनाया। अगर डिप्टी सीएम बनाया तो उनके अधिकार उस तरीके से नहीं है कि वो अपने समुदाय, अपने वर्ग और अपने विभाग के लिए कोई बात कर सके, कोई एक्शन ले सके। तो ये चीजें हैं कि क्यों ऐसा हो गया है। बहुत सारी चीजें, चूंकि चाहे वो ब्राह्मण विधायकों के जरिए पूरे इस मतदाता वर्ग को अगर हल्के में लेने की कोशिश की जा रही है, तो उसका वो कारण उसका यही है कि ब्राह्मण मतदाता हर स्थिति में अपनी नाराजगी भी दिखाता है, गुस्सा भी दिखाता है। कई बार ऐसी खबरें आई कि ब्राह्मण मतदाता नाराज है और वो किसी दूसरी पार्टी के साथ चला जाएगा, लेकिन आखिरकार ब्राह्मण जाकर वोट किसको देता है? वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है 2014 के बाद, जबकि दूसरा कोई वर्ग नहीं है। अगर ठाकुरों की बात की जाए तो ठाकुरों की नाराजगी 2024 के लोकसभा चुनाव में साफ तौर पर दिखाई पड़ गई थी। कई सारे उसके कारण थे और उसका नतीजा उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ा कि यह कहा गया कि ठाकुर वर्ग जो है वो बीजेपी से बिल्कुल एक तरीके से एक उदासीन सा हो गया है। उसने उसी जगह बीजेपी को वोट दिया जहां ठाकुर प्रत्याशी थे, जहां दूसरी पार्टियों के ठाकुर प्रत्याशी थे, तो उधर मुड़ गया। ब्राह्मण मतदाता वर्ग के साथ भी कुछ हद तक ऐसा हुआ, लेकिन ज्यादातर बावजूद इसके 80% के करीब ब्राह्मण मतदाता वो बीजेपी के ही साथ रहे 2024 के लोकसभा चुनाव में भी। हाँ, कुछ मतदाता जरूर खिसके थे, लेकिन उनकी संख्या कम थी। तो एक तो बीजेपी को यह भरोसा है कि इनको हम कुछ किसी भी तरीके से अपमानित कर देंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं। अब सवाल यह है कि ब्राह्मण वर्ग ऐसा क्यों समझता है कि उसके लिए ऐसे अपमान, ऐसी पीड़ा, इन सब को सहने के बावजूद केवल यही एक विकल्प है। उसके पीछे यह लगता है कि ब्राह्मण मतदाता, ब्राह्मण वर्ग ऐसा है कि अगर देश में अयोध्या में राम मंदिर बन गया, धारा 370 हटा दी गई, 3 तलाक खत्म कर दिया, तो ब्राह्मणों को ऐसा लगता है, ब्राह्मणों के एक बड़े वर्ग को ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें उसी के लिए की जा रही हैं। इन सब चीजों में उसी का फायदा है, इन सब चीजों से उसको चाहे रत्ती भर का फायदा ना हो। अयोध्या में मंदिर बना दिए गए, लेकिन बहुत सारी जगहों पर, अयोध्या, बनारस हो, प्रयागराज हो, कई और जगह हो, वहां सैकड़ों की तादाद में मंदिरों को नष्ट भी कर दिया गया। इतने मंदिर कभी नष्ट नहीं किए गए हैं, ये आंकड़े बताते हैं। लेकिन और उसमें मंदिरों के जरिए अगर सबसे ज्यादा किसी के रोजगार पर हमला हुआ है तो ब्राह्मणों पर ही हुआ है, क्योंकि उसका पुजारी वर्ग जो था वो ब्राह्मण वर्ग ही था। बावजूद इसके इन सारी चीजों से उसको कोई नाराजगी नहीं हुई। तो उसको ये लगता है कि ये सब चीजें जो हो रही हैं वो सारी चीजें उसी के हित के लिए हो रही हैं, उनमें और चीजों और किसी समुदाय का हित हो या ना हो, लेकिन उसका हित जरूर है। ऐसे में तो बीजेपी को भी ये लगता है कि फिर क्या दिक्कत है, एक बड़ा वर्ग जिसकी आबादी मतदाता कम से कम 10-12% के मतदाता है। अगर ब्राह्मण वर्ग के मतदाताओं की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 10 से 12% मतदाता ये बताए जाते हैं, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं। अब जनगणना, जब जाति जनगणना होगी तो स्पष्ट तौर पर पता चल जाएगा, लेकिन अभी की स्थिति यह है कि 10 से 12% वोटर हैं उत्तर प्रदेश में और ब्राह्मण वोटर्स हैं, ब्राह्मण मतदाता हैं, उनकी ये तादाद है। इसके बावजूद, इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद वो और प्रेशर ग्रुप भी बनाते हैं, वो एक पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है उनका, लेकिन वो बीजेपी के लिए नहीं बना पाते हैं। इसलिए नहीं बना पाते हैं कि बीजेपी ये मानकर चलती है कि कहीं नहीं जाएगा, और इस वर्ग को भी लगता है कि फिलहाल इसके लिए बीजेपी के अलावा कोई जगह नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी जितना चाहेगी उतना अपमानित करेगी और आप अपमानित होते रहेंगे।
अपमानित की बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि जिन विधायकों ने यह बैठक की थी उनकी तरफ से भी कोई स्ट्रांग रिएक्शन नहीं आई, कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई जो चेतावनी उनको मिल रही है। कम से कम वो सफाई ही दे देते कि हम लोग क्यों इकट्ठे हुए थे, क्यों हमने बैठक की थी, लेकिन नहीं हुए। अब इस डर के पीछे क्या वजह है? इसको अनुशासन समझा जाए या डर समझा जाए, अब ये विधायक लोग ही बता सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो है ही। और पार्टी अगर इतना आक्रामक हो रही है उनके खिलाफ तो उसको पता है कि इस वर्ग से हमको कोई डर नहीं है, ये तो हमारे साथ ही रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा, ये वो मानकर चल रही है। दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा रहा है। आप 90 से पहले अगर देखें तो कई कांग्रेस पार्टी की जब सरकारें रहीं तो कई ब्राह्मण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रहे, दूसरे राज्यों में भी रहे, कई बड़े पदों पर रहे, तमाम और जगहों पर रहे, प्रशासन में भी रहे। राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो 90 के दशक में कुछ समय को अगर छोड़ दिया जाए, लेकिन जब यहाँ सोशल तो कुछ समय ज़रूर वो पृष्ठभूमि में रहे, हाशिए पर रहे, लेकिन उसके बाद जब सोशल इंजीनियरिंग का दौर चला, जब बीएसपी के साथ ब्राह्मण आए और उसके बाद उन्होंने पूरी राजनीति की दशा और दिशा ही बदल दी, तो एक बार फिर वो प्रेशर ग्रुप तक के रूप में अपने को उन्होंने तैयार किया। और ये तब तक बना रहा जब तक 2014 के लोकसभा चुनाव नहीं हो गए और उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव नहीं हो गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी अब ये चीज़ है, सोशल इंजीनियरिंग के अगर हम दौर की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उस दौर में 80-90% ब्राह्मणों ने जाकर वोट दे दिया बहुजन समाज पार्टी को, लेकिन दिया एक बड़ी तादाद में, पर ब्राह्मणों की वजह से एक नैरेटिव बनता है या एक जिसको कहें कि एक माहौल बनता है किसी के पक्ष में, उसको बनाने का काम ये वर्ग बहुत बेहतर तरीके से करता है, ऐसा माना जाता है। राजनीतिक दलों के तमाम नेता भी इस बात को स्वीकार करते हैं। उसका फायदा राजनीतिक दलों को मिलता है, तो वोट के रूप में भी मिलता है और एक माहौल बनाने के तौर पर भी मिलता है। बीजेपी को लगा कि वोट तो हमको मिल ही रहा है और माहौल बनाने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं और ये तो बनाएंगे ही हमारा माहौल। 2014 में बनाया, 17 में बनाया, 19 में बनाया, 22 में बनाया, 24 में भी काफ़ी हद तक बने ही रहे। हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के एक साथ आने से नुकसान ज़रूर हुआ और ये माना जा रहा है कि अगर इसी तरीके से बीजेपी का रवैया रहा और इंडिया गठबंधन इसी तरीके से मौजूद रहा और एक संगठित रहा तो 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें नुकसान हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस कॉन्फिडेंस में है कि ब्राह्मण मतदाता उसको छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं है। तो अब ये देखना है कि क्या जिस तरीके की चेतावनी दी गई है केवल इन्हीं लोगों को, उस चेतावनी का कोई असर होगा, कोई इनकी तरफ से जवाब आएगा, कोई स्पष्टीकरण आएगा, कोई सफाई देंगे, या फिर उस चेतावनी के बाद दुबक कर रह जाएंगे। पर सवाल ये नहीं है कि ये ब्राह्मण विधायकों के ऊपर इस चेतावनी का क्या असर हो रहा है, सवाल ये है कि उन ब्राह्मण मतदाताओं के ऊपर इसका क्या असर हो रहा है जो न सिर्फ उन विधायकों को चुनकर भेजे हैं बल्कि उन्होंने पार्टी की सरकार, बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनवाई है। देखते हैं आगे क्या होता है। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।